द्वापर में गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, वही तो है मेरे श्याम। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं, वही है मेरे राम, वही है मेरे श्याम। मेरा गुरु है, मेरा गोविंद है, जो पेड़ों को, झाड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। मेरा गोविंद है, मेरा गुरु है। गुरु गोविंद ने बता दिया, ये वृक्ष को ही अपना प्रत्यक्ष स्वरूप बता दिया। लीला भी इस पर हुई। तामसगिरी से प्रार्थना करते हैं, कभी वो गोवर्धन का मान करते हैं, गोवर्धन को, एक पर्वत को, एक पहाड़ को अपना स्वरूप बताते हैं। कामतगिरी से प्रार्थना करने वाले मेरे ही राम है, और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताने वाले वो मेरे ही श्याम है। पेड़ पहाड़ों से हमारी सुरक्षा है, पेड़ पहाड़ों से हमारी व्यवस्था है, और इन पेड़ पहाड़ों में छिपी वो जीवन शक्ति है। जीकर मेरे राम ने बता दिया, जीकर मेरे श्याम ने बता दिया, वही मेरा राम है। हम कहते हैं वन में रहकर बने हैं राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं मेरे राम। वन में रहकर, महलों में रहकर नहीं, वन में रहकर बने हैं राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं मेरे राम। भीलनी के सबरी के जूठे बेरों को खाते हैं, जाति पाति का भेद मिटाते हैं, केवल और केवल प्रेम और सेवा का रिश्ता मेरा राम बताते हैं, वही है राम। गंगा और सरयू को मान देते हैं, मेरे ही राम है। अयोध्या की माटी का मान करने वाला, और द्वापर में ब्रज की माटी को मुख में रखने वाला मेरा ही तो राम है, मेरा ही तो श्याम है। माखन खाने वाला, त्रेता में अयोध्या की माटी को 14 वर्ष तक पूजने वाला, माटी को मान देने वाला, माटी की आराधना करने वाला मेरा ही तो राम है। और वही जब कृष्ण अवतार होता है तो वो यमुना के तट पर नंद बाबा के गांव में तो वो माखन लीला करता है, लेकिन माखन खाते खाते एक दिन वो यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है। यदि गोविंद ने लीला की है तो उस लीला में छिपा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई संदेश होगा। लीला गुरु और गोविंद की ऐसे लीला नहीं होती, लीला बोध कराती है मेरे गुरु की, मेरे गोविंद की। गोविंद ने लीला की, यमुना के तट की माटी को मुख में रख लिया। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और माटी को मुख में रखता है, और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है, जगत को क्या बताता है। इस लीला के पीछे क्या है? माखन खाने वाला मिट्टी को खा रहा है और मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखा रहा है। ये गोविंद की लीला समाज को क्या बोध कराना चाहती है? लीला बोध कराती है, लीला में छिपा वो संदेश है। केवल और केवल ठाकुर ने मेरे मुख में माटी को खाया और माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया, माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया। ये कृष्ण चरित्र है। ये क्या है? कृष्ण चरित्र है। ये है कृष्ण चरित्र। माटी से प्रेम करता है, माटी का मान बढ़ाता है, माटी से जुड़कर जीना सिखाता है, माटी के एक एक कण में समाये उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताता है। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। हर युग सदी में माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता है। माटी का एक एक कण जीवंत है।
जीवंत है और माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है। मुख में माटी रखी थी, माटी के कुछ कण थे। यशोदा ने बोला लल्ला मुख को खोल, मुख में तो माटी के कण थे। वो सिर्फ ये बताना चाह रहा था और बताया है कि माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बताया है, माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया है, माटी का मान बढ़ाया है, माटी से प्रेम करना सिखाया है, माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया है। ये तो कृष्ण का चरित्र है, लेकिन आज समाज का चरित्र क्या हो गया? वो माटी में जहर मिला के जीने की बात करता है। ये हमारा चरित्र हो गया। फिर भी हम हरि कथा, राम की कथा हम सुन रहे हैं और उसके बाद संक्रमण आपदाओं का दौर धीरे धीरे घटने का बढ़ रहा है। आपदाएं, व्याधियां, रोग, संक्रमण ये सब बढ़ रहे हैं और कथा चल रही है राम की, कथा चल रही है हरि की, आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। वही है मेरे राम जो वन में रहकर बने हैं राम, वन में रहकर बने हैं राम। वनों की समर्थता को बताया है, खुद को वनवासी बताया है। कोई तो है मेरे राम जो वन में रहते हैं, खुद को वनवासी बताते हैं। वन में रहकर बने हैं राम, ये तो प्रभु का चरित्र है, प्रभु की लीला है। महलों में नहीं की, वनों में लीला की है। कभी वृंदावन में, कभी मधुवन में, वनों में रामकृष्ण की लीला वनों में हुई है। रामकृष्ण ने लीला जो है महलों में नहीं रची है, वनों में रची है, पेड़ पहाड़ों की निकटता में रची है। लीला का पाठ यमुना का है, गंगा का है, सरयू का है, नर्मदा के पथ है। ये गुरु गोविंद की लीला के पथ हैं। महलों में लीला गुरु ने और गोविंद ने कभी किसी युग सदी में नहीं की। देखो वो बताता है, एक तरफ वो माटी के महत्व को बताता है, माटी का मान करता है, माटी से प्रेम करता, माटी से जुड़ के जीना सिखाता है। आज का चरित्र समाज का क्या हो गया? वो माटी में जहर मिला के जीने की बात करता है। फिर इसके बाद गुरु गोविंद के दरबार में वो गिड़गिड़ाता है, मेरे घर में ऐसा कैसे हो गया? अभी हम यमुना जी के पथ पर थे, हम जब दिल्ली से चले, ये सिर्फ यमुना के पथ के गांव की बात नहीं, ये नर्मदा के पथ पे भी संकेत मिलने लगे हैं। जब मैं दिल्ली से आगे बढ़ा तो कुछ हरियाणा के गांव आते हैं, पलवल और फरीदाबाद के कुछ गांव आते हैं, फिर उत्तर प्रदेश का मथुरा के कुछ गांव आते हैं, मथुरा वृंदावन तक। एक एक गांव में मैं रुका, पैदल ही चल रहा था, परिवार से मिल रहा था। यमुना जी की सेवा धीरे धीरे जितना भी माई ने कराई की, परिवार से भी शाम को मिलता था, रात में मिलता था। ये स्थिति है यमुना के पथ के गांव की, और नर्मदा के तट पे भी ये संकेत मिलने लगे। असाधारण शक्ति गंगा, यमुना, नर्मदा, असाधारण प्रत्यक्ष शक्ति के द्वार पर बसे गांव नगर की ये स्थितियां हैं। एक एक गांव में मैंने 15-15, 20-20 कैंसर के मरीज देखे हैं, 15 से 20 एक गांव में। सामान्य है, जैसे सर्दी बुखार है वैसे अब गांव में, यमुना के और नर्मदा के किनारे के गांव में धीरे धीरे वो कैंसर सामान्य है, सामान्य हो गया है। किसी को कैंसर है, बोले कितने हैं? बोले 15-20 हैं अभी। आने वाले दौर में ऐसे ही रहा तो पूरा गांव कैंसर का रोगी हो जाएगा। किसी को कैंसर है, किसी का हार्ट फेल, बाईपास हुआ है। ये नर्मदा के, यमुना के तट के गांव के लक्षण बता रहा हूं। बाईपास हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल, लीवर काम नहीं कर रहा, पाचन शक्ति कमजोर, लीवर काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये लक्षण है, ये लक्षण है गांव के। ये हमने प्रत्यक्ष देखे और हम देख रहे हैं। क्या कारण है भाई? प्रत्यक्ष वो महाशक्ति के द्वार पर बसे
गांव की ये लक्षण में बता रहा हूं, गांव के। और ऐसे ही नर्मदा के तट पे अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ये संक्रमण। तरह तरह की विघ्न बाधाएं, आपत्तियां, विपत्तियां ये लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और हम मान्यता में कोई कमी नहीं, मानने में, नर्मदा को मानने में कोई कमी नहीं है, प्रभु को मानने में कोई कमी नहीं है, ना कि किसी प्रकार का कोई संशय है। उसके बावजूद भी घर, गांव, नगर संक्रमण और आपदाओं का शिकार हर दिन होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें आज चिंतन करना पड़ेगा। प्रश्न ये भी आता है, आज एक ने पूछ लिया परिवार से कि अच्छा दादाजी 3 साल से बिना कुछ खाए चल रहे हैं। बोले हाँ। तो मैं रोज कहता हूं कि तुम भूल गए कि तुमने भी 6 माह मां के आंचल से तुम भी जिए हो बिना किसी अन्न द्रव्य पदार्थ के। 6 महीने के बाद अन्नप्राशन होता है। 6 महीने के बाद घर परिवार वो बच्चे को आहार देता है, अन्न देता है। कौन सी विद्या, कौन सी साधना की उस बालक ने? बस एक ही साधना थी कि वो बालक मां की गोद में था और मां के आंचल पे था। कई लोग पूछते हैं